रातों रात पीएम मोदी ने ढूंढ निकाला ऐसा नुस्खा, फिर कभी नहीं होगा रेल हादसा, सबूत मिल गया। टूट गए थे मोदी, ओडिशा से लौटते ही बुलाई हाई लेवल मीटिंग, फिर अधिकारियों ने ऐसा बनाया सिस्टम जो दुनिया देखकर हो जाएगी हैरान। 60 किलोमीटर दूर से ही बता देगा आगे क्या है रास्ते में, ट्रेन में लग जाएगी ऑटोमेटिक ब्रेक, कोई इंसान चाहकर भी नहीं चला पाएगा ट्रेन। बालासोर हादसे की तस्वीर देखकर पीएम मोदी टूट गए। जैसे ही ओडिशा से दिल्ली गए, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अब भारत के इंजीनियर्स और सरकार ने मिलकर ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है जो 60 किलोमीटर दूर से ही बता देगा हादसा होगा या नहीं। यह सिस्टम काम कैसे करेगा, ये जानने से पहले फिलहाल भारत के पास ट्रेन हादसे रोकने के लिए कितने सिस्टम मौजूद हैं, आपको वो जानना चाहिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि फिलहाल जिस नई तकनीक पर काम चल रहा है वो कैसे सारे सिस्टम का बाप होगा। बालासोर में रेल हादसा हुआ इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिसे EI भी कहते हैं, वो एक तरीके का रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है। पूरे देश में रेलवे के सिग्नल इसी सिस्टम के आधार पर काम करते हैं, जो सिग्नलिंग पॉइंट्स और ट्रैक सर्किट को मैनेज करते हैं। ये एक पॉइंट के जरिए लाइव रेलवे की लोकेशन को ट्रैक करता है और हादसे होने से बचाता है। इसके जरिए गार्ड या स्टेशन मास्टर को यह भी पता चलता है कि किस ट्रैक पर कितनी ट्रेनें एक वक्त में चल रही हैं। जैसे कि 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक लाइन का उपयोग करने की कोशिश करती हैं, तो ये फौरन अलर्ट जारी कर देता है। शुरुआती जांच में पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को अपलाइन से गुजरने का सिग्नल दिया गया, फिर सिग्नल वापस ले लिया गया। सिग्नल क्यों दिया गया और फिर क्यों ऑफ किया गया, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में खराबी आने के कारण ही ऐसा हुआ है। भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के अलावा दूसरा सिस्टम है कवच सिस्टम। भारत के पास ट्रेन हादसे रोकने के लिए कवच नाम का सबसे आधुनिक टेक्निक है। कवच अपने ही देश में तैयार ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। हालांकि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुई ट्रेनों में से एक कोरोमंडल एक्सप्रेस में अभी भी कवच सिस्टम नहीं लगा था। कवच किसी भी दिशा में आने वाली ट्रेन का पता लगाने में सक्षम है। ये RFID रीडर के जरिए ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन से होने वाली झंझनाहट को माप लेता है, यानी ये फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। यदि ओडिशा में हादसे का शिकार हुई ट्रेनों में कवच होता तो लोको पायलट ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन की जानकारी पता लगा लेता। नतीजा कि इतने बड़े घातक दुर्घटना को रोका जा सकता था। भारत के पास तीसरा सिस्टम है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। भारतीय रेलवे ने साल 2018 से ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाना शुरू कर दिया। ये ऐसी मशीन है जो एक पायलट और लोको पायलट को अलर्ट करती है। किसी भी ट्रेन में पायलट और लोको पायलट होते हैं, अगर उनमें से दोनों को झपकी आ जाए या दोनों में से कोई भी 1 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो ये सिस्टम अपने आप ही काम करने लगता है। इसके अगले 16 सेकंड के भीतर ऑडियो विजुअल मैसेज आता है, जिसे सिर्फ पायलट और लोको पायलट ही पढ़ पाते हैं। इसके बाद भी पायलट और लोको पायलट को इसे एक बटन के जरिए एक्सेप्ट करना होता है। अगर पायलट या लोको पायलट ऐसा नहीं करते तो फौरन ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। चौथा सिस्टम है एंटी कॉलिजन डिवाइस। भारत में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में एंटी कॉलिजन डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जो हाई स्पीड ट्रेनों में टक्कर होने से रोकती है। लेकिन 5वां सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम साबित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके इंजीनियर्स और पूरी सरकार अब इस सिस्टम को तैयार करने जा रही है, जिसका नाम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, अब खबर है कि भारत में ट्रेन हादसों को रोका जाएगा AI के जरिए। ओडिशा, बंगाल और झारखंड ऐसे स्टेट हैं जहां कई बार रेलवे ट्रैक पर हाथी भी आ जाते हैं या कोई जानवर आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि एक ट्रैक पर आने वाली हर सब्जेक्ट को 60 किलोमीटर दूर रहते ही किसी भी गार्ड, लोको पायलट और पायलट को पता चल जाएगा। इसमें ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल से ट्रेन की पटरियों के आसपास जंगली जानवरों की गतिविधियों का भी पता लगाया जा सकेगा, जिसे सेंसर से कंट्रोल किया जाएगा। स्टेशन मास्टर, गेटमैन और लोको पायलट को अलर्ट भी भेजा जाएगा।